तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं फाइंडिंग रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो बायनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व होते हैं। फाइंडिंग रिमाइंडर व्हेन 5 to the power 99 इज डिवाइडेड बाई 30। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 5 to the power 99 कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको 13 से डिवाइड करा जा रहा है। 13 इज द डिवाइजर। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, सिंपली इस नंबर को उसके डिवाइजर जिससे भी डिवाइड करेंगे के इंटीग्रल मल्टीपल प्लस या -1 to the power n के फॉर्म में लिखना है। 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए 13n +1 या -1 to the power n। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लेंगे तो श्योरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 13 5 है और 13 है, तो इनमें क्या रिलेशन है, आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए। 13 × 2 is 26 and 26 can be written as 25 + 1। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। 5 to the power 99 है, तो इसको हम लिख लें 5 × 5 की पावर 98। 5 to the power 98 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर to the power 49। 5 square is, this is 5 square is 25, 25 to the power 49। 25 can be written as 26 - 1। तो अब ये 26 जो हो गया वो 13 का मल्टीपल हो गया। 5 × 13 × 2 -1 होल टू द पावर 49। तो नाउ 5 × अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। और बाय द वे एक आगे के क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता है, सिंपली यहाँ तक फॉर्म में लाए। और अगर या तो यहाँ पे +1 होगा, समथिंग +1 होगा, या समथिंग -1 होगा। तो अगर +1 है तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगी, लास्ट टर्म जो आएगा बायनोमियल एक्सपेंशन में 1 आएगा। और अगर -1 है तो ये डिपेंड करता है कि ये n ऑड है। अगर ये n ऑड हुआ तो लास्ट में बचेगा -1, और अगर ये n इवन हुआ तो बायनोमियल एक्सपेंशन में लास्ट टर्म आता है 1। तो ये बात याद रखनी, तो उसके बाद कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएंगे। इनिशियली हम पूरा करके देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो इतना कुछ नहीं करना होगा। तो देखते हैं इसको, इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो दिस इज 49C0 26 to the power 49 -49C1 26 to the power 48 प्लस माइनस टर्म्स आते जाएंगे। इसमें बेसिकली हमें लास्ट के 2 टर्म से ही मतलब होता है। लास्ट का जो टर्म आएगा वो आएगा 49C48 26 की पावर 1, और -1 की पावर 48 करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, और -49C48 26 की पावर 0 होगा, और -1 की पावर ये 49 है लास्ट टर्म। -1 की पावर 49 करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, जो माइनस साइन यहाँ आ गया। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन तो पता ही है। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं सारे टर्म्स जो हैं लास्ट टर्म छोड़ के 26 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब 13 से डिविजिबल है। लास्ट में ये NCN बच रहा है जो कि -1 होता है, और जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से यहाँ तक के सारे टर्म्स तो 13 से डिविजिबल हो गए। लास्ट में ही बचेगा ये 13 का मल्टीपल हो गया, लास्ट में बचा -5। तो जो बचता है दैट इज़ द रिमाइंडर। तो -5 इज़ द रिमाइंडर, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। अगर कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाए तो उसको डिवाइज़र, यहाँ पे डिवाइज़र देख रहे हैं 13 है, 13 में ऐड कर देंगे, 13 में -5 ऐड कर दें तो 8 इज़ द रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर देखें, इसमें शॉर्टकट देखें तो सिर्फ हमें लास्ट टर्म से मतलब है।
मतलब सिर्फ दो चीज़ों से, एक तो यहाँ कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में या तो 1 आएगा या -1 आएगा। अगर प्लस साइन में है तो लास्ट में 1 ही आएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सपेंशन समथिंग -1 है तो अगर n ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, n इवन है तो प्लस साइन आ जाएगा। तो सिंपली जैसे अगर प्लस साइन आता है यहाँ पे अगर प्लस साइन होता है तो ये रिमाइंडर क्या आ जाता, 5 +5, और माइनस साइन है तो रिमाइंडर क्या आ गया, -5। -5 को 13 में ऐड कर दिया तो 8 इज द फाइनल रिमाइंडर। ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट 7 की पावर 103 को डिवाइड करा हमने 25 से, तो 7 और 25 में आपस में क्या रिलेशन है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। 7 से याद आया हमें 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। 49 को हम लिख सकते हैं 50 - 1, तो 7 के स्क्वायर से काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक 7 अलग लिख लिया, एक 7 की पावर 102 कर लिया। 7 की पावर 102 को लिख लिया 7 का स्क्वायर की पावर 51। 7 का स्क्वायर विल बी 49 की पावर 51। 49 is 50 - 1 की पावर 51। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पावर है ऑड, एक्सपैंड करके भी देखा जा सकता है। पावर ऑड है और यहाँ पे आ रहा है -1, तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो जैसा कि भी देखा कि जो पहले n टर्म्स होंगे वो 50 के मल्टीपल आएंगे, वहाँ पे 50 आएगा ही आएगा। लास्ट टर्म हो जाएगा -1। तो शुरुआत से यहाँ तक ये सारे 25 से डिविजिबल है। लास्ट में क्या बच रहा है, -7 बच रहा है। -7 बचने का मतलब ये हुआ तो रिमाइंडर इज -7, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर -7 नहीं होगा। 25 में -7 ऐड कर दें तो इट इज कमिंग टू बी 18, तो इट्स आंसर इज 18 सिंपली। तो बहुत सिंपल है, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो डिपेंड करेगा ये 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है सिंपली। अच्छा, यही क्वेश्चन ये होता है कि 7 की पावर 103 को हम डिवाइड कर रहे हैं 50 से, तो भी सेम क्वेश्चन होता है। यहाँ तक ये आया 50 से डिविजिबल है, बच के आ रहा है -7, -7 इज द रिमाइंडर। तो अब डिवाइजर है 50 में -7 ऐड कर दिया तो 43 इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, 2 की पावर 2003 को डिवाइड करा जा रहा है 17 से। तो 17 से याद आना चाहिए 16, क्योंकि 2 की पावर में 16 होता है। अब 2 की पावर में 16 आता है 2 की पावर 4 में, तो 2 क्यूब अलग करना पड़ेगा और 2 की पावर 2000 अलग करना पड़ेगा। तो 2 क्यूब इज 8, 2 की पावर 2000 इज 2 की पावर 4 की पावर 500। नाउ 2 की पावर 4 इज 16 की पावर 500। 16 को लिख लिया हमने 17 - 1, 17 डिवाइजर है, पावर 500। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली देख रहे हो, यहाँ -1 आ रहा है और ये पावर इवन है, तो लास्ट में जो टर्म बचेगा वो +1 आएगा। +1 आएगा और ये 8 से मल्टीप्लाई होके रिमाइंडर सीधे क्या दे देगा, 8 इज द आंसर। इसको पूरा एक्सपैंड करके भी देखा जा सकता है, जैसा आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में करके देखा था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली बस ये देखना है कि लास्ट में 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, ये साइन दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, उससे पहले वाला इंटीजर जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो किसी भी नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे कोशेंट हमेशा ही इंटीजर आएगा, प्लस रिमाइंडर आएगा,
अपॉन डिवाइजर आएगा, ये हमेशा इंटीजर आएगा, तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्वोशिएंट जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यही चीज़ हमसे पूछी है, इसका मतलब हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लें और डिवाइजर हमें पता है दैट इज 82, तो इट्स आंसर विल बी रिमाइंडर, रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं अपॉन डिवाइजर इज 82, दिस इज द आंसर। तो अब हमारा काम ये है कि 3 की पावर 1001 को हमें डिवाइड करना है 82 से। 3 और 82 में क्या रिलेशन है, तो आई थिंक ये कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए। 3 से आ जाएगा 81, 3 की पावर 4, और उसमें फिर 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, 82 और 81। तो नाउ दिस इज 3 टू द पावर 1000, 3 की पावर 1000 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 250, 3 की पावर 4 is 81 to the power 250, 81 can be written as 82 minus 1 to the power 250। अब फिर से वही बात है, यहाँ पे आ रहा है -1 और पावर है इवन, तो पावर इवन है तो कोई चिंता ही नहीं, लास्ट में हमेशा ही क्या आएगा 1 आएगा, और जब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में बच जाएगा 3, और जो बच जाता है दैट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 3, तो इट्स आंसर विल बी 3/82, इट्स आंसर इज 3/82। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स।